हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमने अभी तक सीखा है, हमने वर्क डन निकालना सीखा, एक मूविंग चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़े हमने। ठीक है, हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूअस चार्जेस के बारे में, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वी विल लर्न टुडे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम continuous चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख ले बच्चों, करेंगे कैसे। तो ध्यान रहे बच्चों, इसका फॉर्मूला, अगर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, फॉर लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी या फॉर लीनियरली चार्ज्ड बॉडी, आपका याद रखना है फॉर्मूला होगा बच्चों V इक्वल्स टू K, है ना। dq लीनियर चार्ज बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा dl अपॉन r। ठीक है, ये होगा आपका लीनियर चार्ज बॉडी के लिए। सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, V इक्वल्स टू K, उसके लिए dq क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू dA, तो सिग्मा dA बाय r। एंड for volume charge density, for volume charged density, फॉर्मूला आपका हो जाएगा V बराबर K इंटू रो डी वी बाय आर। सॉरी, V बराबर इंटीग्रेशन के रो डी वी बाय आर। ये डी वी क्या है, वॉल्यूम। तो ये तीन फॉर्मूले हम लगा सकते हैं जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी आएगा तब। तो बच्चों ये आया कहां से, ये आया, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, चूंकि हम जानते थे V इक्वल्स टू क्या आया था, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ बाई R आया था। ठीक है, तो अगर मैं एक कोई एलिमेंट ले लूंगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, DQ हो जाएगा। बस इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो dq की वैल्यू लीनियर चार्ज के केस में क्या होता है, लेमडा dl होता है, इसके केस में क्या होता है, सिग्मा dA होता है सरफेस चार्ज के, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में रो dV होता है। बस हमने कुछ भी नया नहीं किया है। ओके, सो इसको आगे बढ़ाते हुए बच्चों एक एक करके हम लोग बॉडी लेंगे और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, first of all we will take electric potential due to hollow spherical या हॉलो स्फेरिकल या सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते वक्त देखे थे बच्चों, है ना, कि जो हॉलो स्फेयर होता है या फिर सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर होता है, दोनों ही केसेस में वो इलेक्ट्रिकली कैसा बिहेव करता है,
हॉलो स्फेयर की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि अगर कंडक्टर भी है तो उसके अंदर जो भी चार्जेस दोगे वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो वो अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, तो चार्ज के रेफरेंस में वो हॉलो ही बिहेव करता है कि नहीं बच्चों। तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ स्टडी करने का फैसला लिया है ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, तो चलो हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, है ना। आप इसको सॉलिड कंडक्टर मान सकते हो या हॉलो स्फीयर मान सकते हो। दोनों ही केसेस में इस पर जो चार्जेस है वो कहाँ होंगे, सरफेस पर होंगे। ठीक है, तो इसके सरफेस पर चार्ज ले लिया हमने। सपोज टोटल चार्ज कितना है बच्चों, के है, और इसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है। ठीक है, तो याद करो बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले किया करते थे, है ना, 3 पोजीशन लिया करते थे, है ना, एक आउटसाइड स्फीयर, एक इनसाइड स्फीयर और एक सरफेस पर। तो मैं सबसे पहले, है ना, बाहर का लेता हूं। सपोज यहां पर एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, कितनी दूरी हो गई भाई, आर डिस्टेंस हो गई, पी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर मुझे मान लो क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, वी निकालना है। तो सिंपली हमको पता है, क्या पता है बच्चों, कि dv बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। पढ़ा है हमने ये चीज कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल निकालना है, माइनस ई डॉट डी आर करना पड़ेगा। कहां से कहां तक करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। तो वो पॉइंट कितना है भाई, आर है। ठीक है, इन्फिनिटी से वहां तक आना पड़ेगा। तो चलो इसको, है ना, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। तो ये क्या दे देगा हमको, v इन्फिनिटी पर और फिर उस पॉइंट पर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर हमने v माना है, तो v माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, v एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी आर हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, इन्फिनिटी पर, है ना, इन्फिनिटी पर v क्या माना जाता है, 0, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो v इक्वल्स टू आया माइनस इंटीग्रेशन, है ना, r तक e डी आर। अब बच्चों इस पॉइंट पर e कितना होगा, तो e होगा बच्चों, याद करो, है ना, एक स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस आउटसाइड, सिंपली क्या हो जाता है, इसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करा सकते हैं, और इसकी वजह से फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, डी आर। तो इसमें से के क्यू कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर ले लेते हैं, माइनस के क्यू हो गया, इंटीग्रेशन किसका करोगे बच्चों, 1 बाय आर स्क्वायर का, डी आर। कहां से कहां, इन्फिनिटी से उस आर तक। सो माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 बाय आर इन्फिनिटी से आर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। सो के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या आया मेरा, के क्यू बाय आर। तो आपने अगेन क्या देखा बच्चों, कि ये अभी भी आप इसको एक पॉइंट चार्ज मानते हुए, है ना, यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हो, के क्यू बाय आर आता। तो अभी भी वो कंसेप्ट लागू हो रहा है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है तो आप उसके टोटल चार्ज को उसके सेंटर पर मान सकते हो अगर आउटसाइड पोजीशन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया आउटसाइड पॉइंट पर इसका पोटेंशियल। ठीक है, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए ओ आउट, है ना, वी आउट है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से केस 1 करके लिख सकते थे, केस 1। ठीक है, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है वो किसके लिए फाइंड आउट किया है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। चलो बच्चों, अब इसमें केस 2 ले लेते हैं, जब मैं सरफेस पर चला जाऊंगा। चलो सरफेस पर जाते हैं।
एट सरफेस। केस 2 इसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, r इक्वल्स टू r पर, है ना, एट r इक्वल टू r पर, यानी एट सरफेस पर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा सरफेस था, तो ये हो गया r इक्वल्स टू r, यहां पर निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने देखा है ना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आया फ्रॉम फर्स्ट केस हमें क्या मिला था बच्चों, v इक्वल्स टू के क्यू बाय r। तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, जितना r की वैल्यू है वो अपने को पुट करना है। तो देयरफॉर एट r इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू बाय r, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r, है ना, बहुत ही आसानी से सरफेस पर मिल गया। तो ये हो गया बच्चों v सरफेस। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट पर क्या हो गया, के क्यू बाय स्मॉल r, और सरफेस पर क्या हो गया, के क्यू बाय कैपिटल R। ठीक है, तो ये दूसरा केस भी हो गया। तीसरा केस देख लेते हैं बच्चों। तीसरा केस क्या, इनसाइड, है ना, यानी r लेस देन कैपिटल R के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। केस 3 एट स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, यानी क्या हो गया, इनसाइड। इनसाइड, अब इनसाइड में, ठीक है, मान लो बच्चों यहाँ पर ये सरफेस है, सरफेस पर हमको समझ में आ गया कितना है, vs सपोज, हाँ, और कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज ये यहां से कितनी दूरी है, स्मॉल r डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहले मैं कहां पर था, कैपिटल R पर, और मुझे कहां जाना है, स्मॉल r पर जाना है इसके रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पर मान लो पोटेंशियल क्या है, v। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमने सीखा है कि dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ E डॉट dr। ठीक है, माइनस ऑफ E डॉट dr। तो अब चूंकि आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो देयरफॉर, ठीक है, जब मैं सरफेस से यहां जाऊंगा तो सरफेस पर कितना था, v सरफेस था, और अंदर में हमने क्या मान रखा है, v मान रखा है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है ना, अंदर में कहीं पर भी फील्ड जीरो है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी एस। तो v माइनस वी एस इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या मतलब हुआ इसका भाई, मतलब कि अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, मतलब जो, ठीक है, देयरफॉर v इक्वल टू क्या रह जाएगा बच्चों, v सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका, कि अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का पोटेंशियल होता है। यहाँ का भी v सरफेस है, यहाँ का भी v सरफेस है, इधर का भी v सरफेस है, अंदर का भी v सरफेस है। ओके, इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर, नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पे, इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर is same as potential at surface। जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही अंदर का पोटेंशियल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए बच्चों। चलो, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना एक हॉलो स्फीयर की वजह से या फिर सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बोलेगा क्वेश्चन में कि एक सरफेस है, मतलब एक हॉलो स्फीयर है या एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ऐसा बोल देगा,
और आपसे बोलेगा कि इसका जो सरफेस है ना उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बोलो 5 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल क्या होगा। तो भाई इसमें कोई सोचना ही नहीं है ना, तो इसका हमने पढ़ा हुआ है कि जो सरफेस का होगा वही अंदर के किसी भी पॉइंट का सेंटर हो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का पोटेंशियल होता है। तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। तो दिस वाज हाउ वी कैन डू। ठीक है, चलो बच्चों, अब आप इसका फॉर्मूला देख चुके है ना, आपको वेरिएशन देख लेना चाहिए कैसे होगा पोटेंशियल का वेरिएशन इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर, या फिर चलो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, चलो, तो अभी हमने देखा कि अगर मान लो ये मेरा एक हॉलो स्फीयर है, ये मतलब हॉलो स्फीयर सॉलिड कंडक्टर से ले लो। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पोजीशन क्या हो गया, R इक्वल्स टू कैपिटल आर। सिमिलरली ये क्या हो गया, R इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना, इस तरीके से। तो हमने देखा बच्चों कि यहां से लेकर के, है ना, सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और कितना होता है, सरफेस से लेकर के सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है, और ये होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, जो कि पोटेंशियल एट सरफेस है। समझ गए। सिमिलरली इधर भी है ना, सेंटर से लेकर के यहां तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, बाहर आने के बाद के क्यू बाय स्मॉल आर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, है ना। तो आउटसाइड के लिए क्या है, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो पी और आर में क्या इनवर्स रिलेशन है, तो क्या बनेगा बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ इसका। ठीक है, तो ये है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, है ना, V इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल आर, V इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको अगर ग्राफ पूछे इस कंडीशन के लिए, इस केस के लिए, तो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है सिर्फ एक साइड का दे तो भी कोई परेशानी नहीं, दोनों साइड का रहे तो भी कोई परेशानी नहीं। समझ गए क्या बच्चों। तो ये था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर। अब देखो बच्चों, अगला केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट केस है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये भी क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लेकिन है कैसा नेचर उसका, नॉन कंडक्टिंग नेचर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में होगा, है ना। जो चार्ज हमने जहां पर रख छोड़ा है वो चार्ज वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है, चार्ज है। ये भी नहीं होता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया। तो मान लिया हमने बच्चों कि इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। ओके,
और सॉरी इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब मुझे क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो चलो बारी बारी से निकालेंगे अगेन केस मान करके। तो केस 1, ठीक है बच्चों, केस 1 क्या हो जाएगा, फॉर आर ग्रेटर देन आर, यानी आउटसाइड के लिए, ठीक है, आउटसाइड के लिए। चलो अगेन ले लेते हैं बच्चों, सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया P, है ना, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, और यहाँ पर पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो चूंकि बच्चों, चूंकि dv इक्वल्स टू क्या पढ़ा है हमने, माइनस ऑफ E डॉट dr, ठीक है। तो देयरफॉर, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv। चलो मान लो कहां से लेता हूं मैं, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, तो r हो गया। सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक r हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी इन्फिनिटी से लेकर के v तक। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, जीरो, है ना, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो। तो जीरो से लेकर के v तक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v ही हो जाएगा। तो चलो माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, है ना, पोजीशन कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। चलो तो इस पॉइंट पर याद करो बच्चों, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड क्या होता था, यही होता था, a क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से हम वही ले लेंगे, इंटीग्रेशन, है ना, a क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका dr, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो चलो बच्चों हमारे पास हो गया माइनस के क्यू 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगेन माइनस 1 बाय आर, इन्फिनिटी से r, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। तो आपके पास आया v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ठीक है, फिर से, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, है ना, सभी लिख सकते हैं। तो अगेन आपके पास क्या है, सेम चीज है, ठीक है, v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। अगेन मैंने आपको बोला कि इस जगह पर आप ये सोच सकते हैं कि चूंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, आउटसाइड पर निकालना है, तो आप इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो देखो हमारे पास वही रिजल्ट आया, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, ठीक है। केस 2 क्या हो जाएगा, सरफेस के लिए, सरफेस पर क्या हो जाएगा बच्चों, r इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है। केस 2 एट सरफेस r इक्वल टू r के लिए, ठीक है। एट r इक्वल्स टू r क्या हो जाएगा, चलो देखते। चूंकि हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है v इक्वल्स टू क्या, k q बाय स्मॉल r, तो एट r इक्वल्स टू कैपिटल R वी हैव टू रिप्लेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, देयरफॉर v, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, सरफेस पर, तो सरफेस पर मिल गया के क्यू बाय कैपिटल R, या फिर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाय R। चलो ये हो गया हमारा सरफेस पर, ठीक है। तो हमने आउटसाइड भी देख लिया और हमने सरफेस भी देख लिया। तो आउटसाइड मेरा ये था और v सरफेस मेरा आ गया के क्यू बाय कैपिटल R, या फिर के 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R, ठीक है। ये दो चीजें हमें मिल गई। अब केस 3 अंदर के किसी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, इनसाइड किसी पॉइंट पर निकालना है। क्या करेंगे, अगेन बच्चों मैं इस स्फीयर को ड्रॉ कर लेता हूं। तो इस स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, सरफेस पर पोटेंशियल हमने देख लिया, मान लो क्या है, Vs है, ठीक है। अब ये सेंटर है और यहां से कोई पॉइंट इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, इस P पॉइंट पर निकालना है, सपोज क्या है, V है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। ये दूरी क्या है, स्मॉल r। तो बच्चों अगर मैं यहां से इस ओर चलूंगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, इनिशियल, और ये मेरा क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है। तो चूंकि हमको पता है सिंस
dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है ना बच्चों। dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कहां से कहां जा रहा है, v सरफेस से कहां तक, v उस पॉइंट तक, चलो v बोल लेता हूं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, v माइनस वी एस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन। अब याद करो किसी इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, के क्यू आर बाय आर क्यूब, याद है आपको, के क्यू आर बाय आर क्यूब, ठीक है। तो फील्ड हमने ले लिया के क्यू आर बाय आर क्यूब, और ये है अपना डी आर, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझ में आ रहा है, कहां से चले थे बेटा, इनिशियली सरफेस पर, सरफेस पर क्या था दूरी, कैपिटल आर, कहां जाना है, ये स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हुआ, तो माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, आर डी आर का करेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक करेंगे। तो चलो क्या आ रहा है देखते हैं, माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, आर से स्मॉल आर तक, तो माइनस के क्यूब बाय आर क्यूब है ना, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इस माइनस को अंदर ले जाएं और 2 को बाहर ले आए, तो के क्यू बाय 2 आर क्यूब है ना बच्चों, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या चीज आया है हमारा, v माइनस बी एस आया है। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा भाई, vs उस साइड चला जाएगा, तो vs प्लस है ना, और हमारे पास क्या है, के क्यू बाय 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा आया। अब आपको पहले से पता भी कि v सरफेस क्या है, के क्यू बाय कैपिटल आर, तो के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू बाय 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलो इन सब में क्या दिख रहा है कॉमन, के क्यू बाय आर कॉमन दिख रहा है, ठीक है, के क्यू बाय आर कॉमन दिख रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो गया बच्चों 1, ठीक है, प्लस यहां से क्या ले लिया है, आर चला गया है, तो 2 आर स्क्वायर बच जाएगा, 1 बाय 2 आर स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा बच रहा है आपको, ठीक है। तो बच्चों इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, v चलो तो देयरफॉर v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, चलो ये क्या हो जाएगा देखो तो, 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों के क्यू बाय 2 आर क्यूब, और ये देखो 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, और बच गया क्या, माइनस आर स्क्वायर। सो दिस इज इनसाइड के लिए, ठीक है, इनसाइड के लिए के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनसाइड पोटेंशियल इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है बच्चों। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आउटसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, इन सरफेस पर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, और इनसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ गए बच्चों। तो ये हुई बात है ना, किसके केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में। अब इसके अगर वेरिएशन की बात करें है ना, डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन कैसा होगा, चलो देखते हैं। चलो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, मान लो ये स्फीयर है तो ये इसका सेंटर हुआ, चलो तो ये है कुछ, तो ये हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया है ना R इक्वल्स टू कैपिटल R, ये हो गया R इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज देखो कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या हुआ, इनसाइड वाला हुआ, तो मेरे फॉर्मूला क्या लगेगा इनसाइड के लिए, के क्यू बाय 2R क्यूब है ना, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप देखो कि जब सेंटर पे रहेंगे तो R क्या हो जाएगा 0, तो एट सेंटर R 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, बी सेंटर 3KQ बाय 2R। ठीक है, 3KQ बाय 2R ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होता चला जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस होता चला जाएगा, तो यहीं पर सेंटर पर क्या होगा आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। ठीक है, 3KQ बाय 2R। फिर इसके बाद क्या होगा है ना, यहां तक सरफेस तक। अब इसको देख करके आप बताओ बच्चों कि वेरिएशन कैसा है, ये वाला पार्ट क्या है कांस्टेंट है, ये पूरा पार्ट क्या है कांस्टेंट है, तो v जो वेरी कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस R स्क्वायर वेरी कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा पैराबोलिक होगा, और इसका ये किधर होगा डाउनवर्ड, तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला ऐसा बनाते थे यूं, ये तब होता था जब पॉजिटिव ये होता था, लेकिन अभी क्या नेगेटिव है तो ये कैसा जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है। ओके, तो ये जो है सरफेस तक पैराबोलिकली वेरी करेगा। ठीक है, जब सरफेस आ जाएगा बच्चों तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी एट सरफेस क्या था KQ बाय कैपिटल R। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, सरफेस के बाद वो KQ बाय स्मॉल r हो जाता है। ठीक है, तो KQ बाय स्मॉल r हो गया, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ये किसका रिलेशन है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो फिर ये इधर ऐसा हो जाएगा, सिमिलरली ये इधर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना इन केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये वेरिएशन बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, ये ग्राफ जो है अक्सर आता है। ठीक है, सो दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, एक रिंग के लिए लेना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। चलिए, तो हमने एक रिंग ले लिया बच्चों। ओके, और ये इसका सेंटर है, और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, यहां मुझे पोटेंशियल निकालना है। ये सेंटर से वहां तक की दूरी मान लो क्या बोला मैंने स्मॉल r। ठीक है, ये सेंटर से वहां तक की दूरी, स्मॉल r नहीं बोलता, मान लो चलो इसको d बोल लेता हूं। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है सपोज a, या कैपिटल R ले लेता हूं, कैपिटल R। ठीक है, इस पर कैसा ये होगा बच्चों, टोटल चार्ज है सपोज Q। यहां पर मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया जिस पर चार्ज क्या है dq। ठीक है, तो इस dq का यहां पर पोटेंशियल क्या होगा dv। ठीक है, तो आपको पता ही है क्योंकि है ना
v बराबर क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर, तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, के डी क्यू बाय आर। ये वाला दूरी कितना है बच्चों, r और d है, तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हो गया बच्चों स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू के बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, क्या आर बदल रहा है, इसके बदलने से नहीं बदलेगा, क्या डी बदल रहा है, नहीं बदलेगा, है ना बच्चों। ये रिंग कैसा है, इस तरीके से रखा हुआ है और ये इसके सेंटर से दूरी है। ठीक है, तो ना तो कैपिटल आर बदलने वाला है ना तो डी बदलने वाला है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन आप किसका करोगे बच्चों, डी क्यू का करोगे। तो जब इंटीग्रेशन डी क्यू का करोगे पूरे रिंग के ऊपर, तो क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा। तो देयरफॉर के क्यू बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस। ठीक है, V इक्वल्स टू के क्यू बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पोटेंशियल ऑफ रिंग एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एक्सिस पर किसी भी पोजीशन पर। तो बच्चों बताओ सेंटर पर क्या हो जाएगा, सेंटर पर जाओगे तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल डी जीरो हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, के क्यू बाय आर बच जाएगा। एट सेंटर, ध्यान रखे एट सेंटर। ठीक है, d बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर v एट सेंटर इस केस में क्या होगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। Similarly, electric potential due to uniformly charged disk, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के लिए देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ये क्या होता है, अगेन हमने एक ये ले लिया बच्चों, डिस्क ले लिया। तो डिस्क में क्या होता है, ये फुल स्पेस है। ठीक है, इस पर टोटल सरफेस टोटल चार्ज क्या है, क्यू है मान लो, और यहां से एक पॉइंट पी पर मुझे निकालना है जो डी डिस्टेंस पर है। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिंग काटना पड़ेगा। तो एक स्मॉल आर पर जाकर के डी आर थिकनेस का है ना, हमने एक रिंग काट लिया। तो इस जो रिंग बनेगा बच्चों, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट। रिंग रूप का जो एलिमेंट काटा है हमने, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, dq बोल लेता हूं। तो सिग्मा इंटू डी ए होता है बच्चों, डी ए इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इसका क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बात को। अब एक रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा हमको, है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलो चूंकि क्या पढ़ा था हमने, एक इसके वजह से पोटेंशियल ड्यू टू रिंग इज इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों, के क्यू बाय स्क्वायर रूट क्या आया था, आर स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर, ऐसा आया था। तो यहाँ पर आर, इस रिंग का आर कितना है, स्मॉल आर है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर चार्ज कितना है इसका, डी क्यू, तो ये हो गया डी क्यू। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आया। तो ये जो है हमने एक एलिमेंट माना है जिसका एक छोटा सा पोटेंशियल बनेगा, सपोज डीवी। ठीक है, तो के और डी क्यू का वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर चुके हो, तो इस फाइंड आउट वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है, 2 पाई के सिग्मा, है ना। तो k की वैल्यू रख देता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई, है ना। ये सारे टर्म्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। इंटीग्रेशन किसका करोगे, आर डी आर बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आएगा V, तो ये आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इंटीग्रेशन आर डी आर बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बच्चों ये इसका इंटीग्रेशन करना एक टास्क है ना, क्योंकि ये सिंपली इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहां हम क्या करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मान लिया बच्चों, लेट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, कोई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को समथिंग टी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब बच्चों यहाँ पर दिख रहा है कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में क्या चेंज होगा, अब ये रिंग जब बदलेगा, रिंग बदलेगा तो क्या चेंज होगा, स्मॉल आर चेंज होगा, ये डी थोड़ी चेंज होगा। तो डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2, ठीक है, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चों, आर, ठीक है, टी आर, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2t dt। ठीक है, तो चलो हो गया मेरा 2r dr इक्वल टू 2t dt। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब हुआ कि r dr इक्वल टू हो गया t dt। ठीक है, एक ये चीज हुआ और एक ये चीज हुआ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। तो देयरफॉर v इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सब्स्टिट्यूट करेंगे r dr को t dt से और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को टी स्क्वायर से। तो रूट क्या हो जाएगा बच्चों, रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ओनली। ठीक है, तो ये टी और ये टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटीग्रेशन क्या बचा, dt बचा ओनली। तो इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टी ओनली। ठीक है, और लिमिट क्या है, लिमिट क्या है देखो, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो ठीक है भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और टी हमने किसको माना है, देखो स्क्वायर रूट है ना, टी क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इधर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 0 से कैपिटल आर तक। अब इस लिमिट को क्या करना है, अपने को यहां पर रख देना है। चलो देखते हैं क्या आएगा। देयरफॉर v इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर, पहले अपर लिमिट रखूं तो r हो जाएगा बच्चों, तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, और माइनस, अब की बार क्या रखोगे, 0, 0 किसके बदले रखोगे, स्मॉल आर के बदले, तो स्मॉल आर 0 हो गया, ये तो वही का वही है। ठीक है, तो क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, तो ये है आपका पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।